थ्योरेटिकल हो जाता है वो कर लेते थे। केमिस्ट्री का फिज़िकल भी हो जाता था। मेन फिज़िक्स में दिक्कत रहती थी क्योंकि फ़िज़िक्स में ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं थी हम लोग की, तो सबसे ज़्यादा जो टाइम दिया वो फ़िज़िक्स को ही दिया। लेकिन फिर भी ये था कि उतना अच्छा नहीं कर पा रहे थे, हम लोग के पास टाइम की कमी पड़ रही थी। तो फिर ये था कि अब कैसे किया जाए, लेकिन बाय लक था कि हम लोग को पीजी सर मिल गए उन्होंने फिर जब मतलब ये जब पीजी सर आ गए फिर उन्होंने बहुत एक सीक्वेंस में हम लोग को चीज़ें पढ़ाना स्टार्ट करी, क्योंकि हम लोग अपने आप से पढ़ते थे तो फिर कुछ बहुत सही सीक्वेंस नहीं रहता था। जो भी चैप्टर स्टार्ट करते थे उसको ख़त्म कर दिया, फिर कोई भी रैंडम उठा दिया, तो कोई सीक्वेंस नहीं रहता था। तो पीजी सर ने ये सिखाया कि सीक्वेंस में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चीज़ें, हर चीज़ का एक टाइम होता है जब चीज़ को पढ़ना चाहिए। तो और ये भी बताया कि बहुत सारी चीज़ें हम लोग फालतू पढ़ते थे जो बिल्कुल भी एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाती हैं, तो फिर वो भी सर ने बहुत कट शॉर्ट कर देते थे। तो ये था कि सब कुछ एक बार में, हम लोग को बस ज़रूरत थी कि सब कुछ एक बार कोई एक रिवाइज़ करा दे पूरा कोर्स हम लोग को, तो वो काफ़ी बेनिफिट मिला। हाँ सर, मतलब इम्पॉसिबल को अचीव किया हम लोग ने। मैकेनिक्स तो लास्ट में जब तुम गए हो ना तो ऐसे बड़ा मैकेनिक्स खत्म हुई है सर 1.5 हफ्ता शायद सर, 10 दिन के अंदर उन्होंने मैकेनिक्स ख़त्म करी थी, जबकि वो मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है जो मैंने सबसे आखिरी में यूज़ किया था। हाँ सर, उसको मैं कितना भी छोटा कितना भी बड़ा कर सकता हूँ। अगर कोई मैकेनिक्स मेरे से 1.5 साल पढ़े ना, उसको कभी ये नहीं लगेगा कि रिपीट कर रहे हैं, सब कुछ नया होगा, फिर हाँ उसी सर। हिसाब से पढ़ाया जाएगा। और छोटा करने को कहें तो मैंने 1.5 हफ्ते में खत्म किया। लेकिन हम लोग को ये पता था कि कितनी भी मेहनत करवाई जाए हम लोग करेंगे ज़रूर, क्योंकि हम लोग को ये था। बात थी कि इस बैच में चाहे जितनी स्पीड कर ले, किसी का हाँ ये सर। जवाब नहीं होता था सर फास्ट हो गया। हाँ। और जितने फास्ट वाले बच्चे थे वो कट्टी थे। हाँ, वो तो पहले ही निकल गए थे। स्पेस को शायद ही मुझे लगता है कि या तो मैं फिटजी में कभी यूज किया हूँ, वरना मैं इतना तेज कभी किसी को नहीं पढ़ाया। वो लिमिट मैंने क्रॉस कर दी थी आखिर। हाँ, हम लोग को सर और को कहते रहते सर और तेज़ पढ़ाई है जितनी तेज़ हो सके उतनी तेज़ पढ़ाई, क्योंकि टाइम बहुत कम था और कोर्स बहुत ज़्यादा था। अगर तुम लोग पढ़ा दिया जाए तो लोग टॉलरेट नहीं कर सकते। हाँ, ये था कि हम लोग को सर डीपीपी दे देते थे, तो जितना उन्होंने पार्ट पढ़ाया था वो ईमानदारी से हम लोग करते थे, क्योंकि सर का रहता है कि ना अगले दिन पूछते हैं कि जो भी डाउट हो वो पूछ लो। और हाँ, जैसे यहाँ पे रहता वैसे ही वहाँ पे भी रहता था। तो ये था कि हम लोग सही से करते थे, तो उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ। ये रहा कि हम लोग लगातार टच में रहते थे फिज़िक्स से, और फिर बाद में जब लास्ट में आया तो केमिस्ट्री भी अच्छे से रिवाइज़ किया, और बायो तो हम लोग लगातार कर ही रहे थे। मतलब ये है कि ना कि सब्जेक्ट से जितना ज़्यादा टच में रहोगे, जितनी ज़्यादा चीज़ें तुम्हारी टिप्स पे रहेंगी, उतना ज़्यादा फ़ायदा होता है। क्योंकि एग्ज़ाम में जब आप एग्ज़ाम कर रहे होते हैं तो एग्ज़ाम का जब प्रेशर होता है ना, तो आप ज़्यादा नई चीज़ें नहीं सोच पाते हैं। जो आपको एकदम अच्छे से आता होगा आप सिर्फ वही चीज़ें कर पाओगे। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि रिवाइज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जितना ज़्यादा बार रिवाइज़ कर सकते हो उतनी बार देखो, क्योंकि फिर पता नहीं जब रिवाइज़ करते रहो फिर कम टाइम लगता है फिर और रिवाइज़ करने में। तो यही चीज़ है कि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है और टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी नोट्स तुम लोग चाहे जैसे भी बनाओ, चीज़ों को शॉर्ट रखो, है ना। एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं। फिज़िक्स का पेपर इस बार बहुत आसान आया था, है ना। तो बहुत ज़्यादा टफ जब तुम्हें क्वेश्चंस लगाओ, अगर तुम्हें लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन है या बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो तुम समझ जाओ कि वो नीट में नहीं आएगा, ठीक है। बहुत हाँ, वो जो मुश्किल क्वेश्चंस होते हैं हम लोग सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए करते हैं, और वो भी ज़रूरी है, क्योंकि इस बार जो क्वेश्चंस आए थे वो स्टेटमेंट बेस्ड बहुत सारे आए थे, है ना। बहुत सारे स्टेटमेंट, असर्शन, रीज़न वाले क्वेश्चंस आए थे, तो उसमें ये होता है कि आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। तो वो तभी आता है जब आप थोड़े से मुश्किल क्वेश्चंस करते हैं या ट्रिकी क्वेश्चंस करते हैं, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। बस यही है, कंसिस्टेंसी ज़रूरी है।